जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग डाइस की कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और डाइस के कॉन्सेप्ट में हम लोगों को देखना है, जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे एक पासा दिया गया हो तो अपोजिट कैसे निकालना है, पासे की पहचान कैसे करनी है, ये सारे पॉइंट को हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था। लेकिन मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है हम लोगों का, जब दो पासा दिया गया होगा, तीन पासा या चार पासा, हम लोग उसकी पहचान कैसे करेंगे, हम लोग उसमें अपोजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोगों के जो पासे के कॉन्सेप्ट आते हैं उसमें 90% क्वेश्चन जो है अपोजिट कैलकुलेट करने के ऊपर ही होता है। जो हम लोग पासा देख रहे हैं इसको क्लोज पासा बोलते हैं, और क्लोज पासा में 90% क्वेश्चंस केवल अपोजिट पूछने को लेके ही होता है कि किस संख्या का अपोजिट कौन सा संख्या होगा, या हम लोगों के पास कोई भी वर्ड होगा, सिंबल होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, संख्या भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों का आज का जो क्लास चलने वाला है मेरे दोस्त, वही इस आधार पे चलने वाला है कि जब दो पासा दे और अपोजिट पूछे तो हम लोगों को क्या करना है। जब दो पासा दे और अपोजिट पूछे तो हम लोगों को क्या करना है। जब जो दो पासा दे और अपोजिट पूछे तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस तैयार होते हैं। जब दो सरफेस कॉमन हो, एक ऐसा सिचुएशन, दूसरा सरफेस कॉमन हो, तो वो वाली बात है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास पहला कंडीशन है कि जब दो पासा दिया हो और उन दोनों में कॉमन ढूंढना। याद रखिएगा क्या मैंने बोला कि जब दो पासा दिया गया हो तो उसमें केवल कॉमन ढूंढना है कि क्या कॉमन है। तो मेरे दोस्त, अगर ध्यान से आप देखोगे तो इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में क्या कॉमन है, तो 4 3 6, 3 2 6, यानी 6 और 3 कॉमन है। इसमें 6 और 3 दिया है, इसमें भी 6 और 3 दिया है। तो जो यहां पे बचेगा और जो यहां पे बचेगा वो दोनों आपस में अपोजिट होगा। यानी हम बोलेंगे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 2 होगा। ये हमेशा हमको सोचना है कि जो पासा हमारे पास दिया गया है उसमें कॉमन क्या है। तो जब दो को सरफेस कॉमन है तो आपसे पूछेगा कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 2 होगा। जैसे इस वाले पासे में देखिएगा तो 10 है, 15 है, 30 है, 10 है, 15 है, 40 है, यानी हम लोगों का 10 15 10 15 कॉमन है। तो यहां पे क्या बचा, 30, और यहां क्या बचा, 40। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि 30 का अपोजिट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि 30 का अपोजिट क्या होगा, तो 30 का अपोजिट 40 है। मेरे दोस्त, आपको यह सोचना है, यह बात हम लोगों को हमेशा सोचना है, यह बात हम लोगों को हमेशा सोचना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। लेकिन सरफेस पे कॉमन है, कौन से सरफेस पे कॉमन है, हमेशा यह सोचना है कि क्या क्या कॉमन है। अब जैसे अगले क्वेश्चंस को आप देखोगे तो इसमें आपका लिखा हुआ है, मैंने आपसे कहा, अभी अभी कहा था कि हम लोगों का कोई संख्या हो सकता है, या पूछने में कोई लेटर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, या कोई वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा टारगेट क्या है कि हम देखें कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो मेरे दोस्त, आप मुझे बताओ कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो ए एम पी, पी एम के, एमपी एमपी कॉमन है, बचा ए और बचा के, तो यहां पे ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ए का अपोजिट के होगा। ए का अपोजिट क्या होगा, के होगा। क्वेश्चन में भी आपसे ए का अपोजिट या के का अपोजिट पूछा जाएगा। अगर कभी मान लीजिए पूछ लिया एम का अपोजिट क्या होगा, तो एम का अपोजिट क्या होगा, तो एम का अपोजिट कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे ये दोनों फिक्स है आपस में कि ए का अपोजिट के होगा, वैसे ये एम का अपोजिट फिक्स नहीं है। लेकिन एम का अपोजिट ये ए और पी नहीं होगा, ए का अपोजिट ए और पी नहीं होगा, और एम का अपोजिट के भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी नया दिया रहेगा ऑप्शन में तो ये हम लोगों का अपोजिट सही होगा। यानी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा ऑप्शन से हम लोगों को तलाशना है। जैसे इसमें और इसमें क्या कॉमन,
तो स्टार कॉपीराइट परसेंटेज, परसेंटेज स्टार, तो स्टार परसेंटेज कॉमन है। यहां पे क्या बचा? कॉपीराइट। यहां पे क्या बचा? हैश। तो हम बोलेंगे कि कॉपीराइट का जो अपोजिट होगा वह कॉपीराइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? हैश हो जाएगा। एक भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बड़ी आसानी से आपका ये क्यूब टॉपिक निकल जाएगा, सॉरी डाइस टॉपिक निकल जाएगा, जिसके क्वेश्चंस अभी मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा कि हमारे प्रीवियस ईयर में यहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरे दोस्त, जैसे इसमें और इसमें क्या कॉमन है, आप ढूंढ के जल्दी बताओ क्या क्या कॉमन है। तो आप कहोगे सर जी उसमें पीला और काला कॉमन है, पीला और काला कॉमन है, तो यहां बचा लाल और यहां बचा हरा। तो हम लिखेंगे कि लाल का अपोजिट क्या होगा? तो लाल का अपोजिट क्या होगा? तो लाल का अपोजिट हो जाएगा हरा। आपको हमेशा ये पॉइंट सोचना है, आपको हमेशा ये पॉइंट सोचना है कि हम लोगों का कॉमन क्या है। जब कॉमन हम लोग अच्छी तरह से देख लेंगे तो जो बचा हुआ है, तो एक तरह का क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा हम लोगों के एग्जाम में? तो दूसरे तरह के क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जब दोनों में एक ही सरफेस कॉमन, दो सरफेस कॉमन होगा तो क्या करना है ये हम लोग समझ गए। लेकिन जब दोनों में एक ही सरफेस कॉमन होगा, जैसे इसमें 3 5 2 है, 6 1 5 है, यानी इन दोनों के अंदर जो कॉमन टर्म है वो क्या है? 5 है। अब कैसे अपोजिट निकालिएगा? तो श्योर है कि इन दोनों का अपोजिट ये दोनों है। जब एक सरफेस कॉमन होगा तो दो को इसमें बचा और जो दो को इसमें बचा वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। लेकिन कैसे? कैसे? तो यहां से आप क्लॉकवाइज में घूमिए। तो अगर इसमें क्लॉकवाइज घूमे हैं तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज ही घूमना है। और इसको लिखिए, इसमें 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, और इसमें क्या है? 5 के बाद 5 के नीचे 5 लिखिए, 6 और 1। तो हम कहेंगे कि 2 का अपोजिट 6 हो गया और 3 का अपोजिट 1 हो गया। अब कुल मिला के 6 को अंक होता है, यहाँ पे छोटा छोटा अंक दिया है, तो अगर 5 का पूछेगा तो 5 का बचा हुआ इलाका क्या हो जाएगा? तो बचा हुआ इलाका 4 हो जाएगा। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, आपको ये देखना है। तो इन दोनों में कॉमन की बात की जाएगी तो हम लोगों का टी टी कॉमन है। तो आप क्लॉकवाइज में मूव करिए। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज में मूव किए हैं तो आपको यहां भी क्लॉकवाइज में ही मूव करना है। तो इसको लिखिए टी एम ए, टी एम ए, और आगे फिर टी के आगे लिखिएगा तो टी सी एल। तो हम बोलेंगे कि एम का अपोजिट सी होगा, एम का अपोजिट सी होगा और ए का अपोजिट एल होगा। लेकिन अगर कभी टी का अपोजिट पूछेगा तब क्या करिएगा? तो अगर यहां पे टी का अपोजिट पूछेगा तो अब यहां पे फिर से हमको ऑप्शन को तलाश में रखना पड़ेगा कि ऑप्शन से हम पता करेंगे कि इन चारों के अलावा कोई नया दिया होगा, वो हम लोग का आंसर होगा। मेरे छोटे भाई, हम लोगों को अगर देखना हो इसके और इसके अंदर की क्या अपोजिट है, क्या कैलकुलेशन कैसे होगा, तो लिखा है ए बी आर बी टी जेड, दोनों में कॉमन क्या है? बी। जरूरी नहीं है कि एक ही सरफेस पे होगा, कहीं भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस घूमना जानते हैं, घूम जाइए। सी डब्ल्यू यानी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बी आर ए, बी आर ए, और इसके अंदर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बी के नीचे बी टी जेड, यानी आर और टी अपोजिट हो गया आपस में। आर का अपोजिट क्या होगा? टी होगा। ए का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा। और अगर बी का अपोजिट पूछेगा तो बी का अपोजिट हम लोगों को ऑप्शन से तलाशना पड़ेगा। और यही तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो जब दो पासा दिया गया होगा तो आपको कॉमन ढूंढना है। जब एक पासा दिया था तो हम लोग पहचान करते थे कि आदर्श है कि समान है। जब दो पासा दिया रहेगा तब क्या करना है? 3 पासा दिया रहेगा तो क्या करना है? तो आपको कॉमन ढूंढने का प्रयास करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन ढूंढने का प्रयास करना है। मेरे दोस्त, जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोगों के पास यहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों के अंदर अगर देखा जाए तो 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो 6 से क्लॉकवाइज में घूमिएगा तो 6 3 5, और 6 से इसमें क्लॉकवाइज घूमिएगा तो 6
4 2, यानी 3 का अपोजिट 4 हो गया, 5 का अपोजिट 3 हो गया, 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक अंक है। तो लिखा हुआ है कि यदि 6 टीका पर हुआ हो तो संख्या का चयन कीजिए जो पासे के शीर्ष पे हो। यानी 6 का अपोजिट पूछा हुआ, लैंग्वेज में आपको परेशानी होगी, वो टीका हुआ का मतलब क्या है, तो टीका हुआ का मतलब नीचे बेस पे, जैसे हम लोग लोटा रखते हैं, बाल्टी रखते हैं, गिलास रखते हैं, तो जमीन पे टिका रहता है, तो टिकने का मतलब क्या हो गया, उसका सतह, नीचे वाला सतह। तो नीचे वाला 6 है, तो हमसे पूछा है कि संख्या के ऊपर में क्या गया, शीर्ष का मतलब टॉप पे, तो 6 का अपोजिट 1 होगा। यानी ये CHSL का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, और इसको बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। मेरे दोस्त, हम लोगों के पास जो अगला क्वेश्चन है वह यहां पे देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, लिखा है कि फॉग का विपरीत क्या होगा। तो पहले इसमें देखिए कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इनमें बैट और कैट कॉमन है, बैट और कैट कॉमन है, तो यहाँ पे बचा क्या, एग, और यहाँ पे बचा फॉग। तो दो गो सरफेस जब कॉमन होगा तो सिंगल सिंगल अपोजिट हो जाएगा, एग का फॉग होगा, फॉग का पूछा था, तो एग हम लोगों का आंसर होगा। ये भी हम लोगों का 2022 का CHSL का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। मैंने कहा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो मेरे दोस्त। यहां पे लिखा हुआ है, आप कुछ करो नहीं, जैसे 2 दिखाई दिया, पहले कॉमन ढूंढो क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है भैया, तो 4 6 कॉमन है, यहां पे बचा 3, यहां पे बचा 1, 3 का अपोजिट 1। अब यही पूछा है कि 3 के विपरीत में क्या होगा, तो 3 के विपरीत में 1 होगा। ये भी CHSL का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। कितनी आसानी से आपके प्रीवियस क्वेश्चन बन रहे हैं, और जब आप जाइएगा प्रीवियस ईयर के बुक को उठाइएगा तो आपके पास यही सारे क्वेश्चंस नजर आएंगे। मेरे दोस्त, यहां पे देखिए पूछा है कि सफेद रंग का अपोजिट क्या होगा, सफेद का मतलब व्हाइट। तो यहां पे आपको शायद देखने में दिक्कत हो, रेड और येलो दोनों में कॉमन है, रेड और येलो दोनों में कॉमन है, तो व्हाइट और ग्रीन बच गया, तो व्हाइट का अपोजिट ग्रीन हो जाएगा, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये भी हम लोगों का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या लगता है आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे? संख्या जरूरी नहीं कि 1 से 6 तक होगा, वो बड़ा भी होगा, लेकिन 1 से 6 तक का रहेगा छोटा छोटा संख्या, तो 1 से 6 तक हम लोग आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन बड़ा संख्या होगा तो क्या करिएगा, देख लीजिए जरा। कह रहा है कि 11 से 16 तक का अंक निर्भीत दिया गया, 11 से 16, 12 के अपोजिट में क्या होगा, 12 वाले फलक के विपरीत नापे सतह पे क्या होगी, ये सतह है। ये भी CHSL का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले ढूंढिए कॉमन क्या है, 12 15 कॉमन है, 12 15 कॉमन है, 12 और 16 कॉमन है, 15 और 16 कॉमन है, 15 और 16 कॉमन है, तो बचा क्या 12, बचा क्या 14, तो 12 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मैंने कहा कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोगों के सामने हैं बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्या है, 1 से 6 तक संख्या दिया हुआ है, उस संख्या को चयन कीजिए जो 2 वाले के विपरीत में हो, जो 2 वाले के विपरीत में हो। तो इसमें ढूंढिए कॉमन क्या है, ढूंढिए कॉमन क्या है, तो कॉमन हम लोगों को मिल गया 5। तो मैंने आपसे कहा कि यहां से क्लॉकवाइज में घूमिएगा तो 5 1 4, और यहां से क्लॉकवाइज में घूमिएगा तो 5 6 3। हमसे पूछा था 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का 6 हो गया, 4 का 3 हो गया, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जो बचा है 1 से 6 तक में 2 ही ना बचा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना आसान है इस क्वेश्चन को बनाना, कितना आसान है। जैसे यही क्वेश्चन आप देख लो, 3 तल में हो तो शीर्ष पे क्या होगा, यानी 3 का अपोजिट पूछा है, 3 का अपोजिट पूछा है। इसमें कॉमन क्या है, 4 और 1 कॉमन है, 4 और 1 क्या है, कॉमन है। तो हमसे पूछा है, यहां पे लगा है 2 और यहां पे लगा है 5, तो 2 का अपोजिट हम लोगों को पता चल गया कि 2 का अपोजिट 5 है। अब यहां पे थोड़ा सा सावधान रहना है, अब यहां पे थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि अब 2 का अपोजिट 5 जो है वह हम लोगों का केवल आइडियल पासा में होता है। 2 का अपोजिट 5 हम लोगों का केवल आइडियल पासा में होता है, आदर्श पासा में होता है। तो आदर्श पासे में अगर 2 का अपोजिट 5 है तो 1 का अपोजिट 6 होगा, ये बात हम लोग को पता है, और 3 का अपोजिट 4 होगा, ये बात भी हम लोगों को पता है। तो पूछा था कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 4 होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से दे सकते हैं।
मेरे दोस्त मैंने कहा कि जब दो पासा दिया रहेगा तो उसमें कॉमन के साथ साथ ये भी सोचना है कि क्या वो आदर्श पासा वाला तो टेक्निक नहीं लग रहा है। जैसे 5 और 1 विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या है, कह रहा है कि पहले अपोजिट ढूंढिए क्या है। तो भैया 5 और 1, 5 और 1, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। तो 3 का अपोजिट अगर 4 है तो अब हमारे पास 2 नंबर बच रहे हैं, 4 नंबर बच रहे हैं। कौन कौन बच रहे हैं, 1 2 3 3 4 तो आइए गया है, 5 और 6। तो हम लोगों से कह रहा है कि 5 और 1 के विपरीत फलक पे क्या होगा। तो 5 और 1 के विपरीत फलक पे ये श्योर है कि 6 और 2 आएंगे। तो 6 और 2 का जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 5 और 1 के अपोजिट पे ये श्योर है कि 2 और 6 ही आएगा। अब किसका कौन होगा, अगर ये ना भी तय करे तो भी 1 और 5 का अपोजिट 2 और 6 आएगा और दोनों का योग हम लोग का 8 होगा। क्या लगता है इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। 11 से 16 है, 15 का अपोजिट पूछा है, क्या फर्क पड़ता है। 15 का अपोजिट पूछा है, कॉमन क्या है, 14 11, 14 11 दोनों में कॉमन है। तो बचा क्या, 16, बचा क्या 15, 15 का अपोजिट 16। तो 15 का पूछा है तो 15 का अपोजिट 16। ये भी CHSL 2022 का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बेहिचक बना सकते हैं। अब मैं आता हूं आपको लेके कि जब 3 गो पासा दिया होगा, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए ध्यान से, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको लेके आता हूं यहां पे, जहां पे हमारे पास 3 पासा, 4 पासा, 5 पासा दिया रहेगा, वहां पे क्या करेंगे। तो वहां पे हमसे पूछा है कि 1 का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि 1 कहां कहां है। तो देखिए 1 यहां पे है और 1 के साथ में क्या है, 5 और 4 है। तो अगर 1 के साथ 5 और 4 है तो हम लोग जो रूल पढ़े हैं कि भैया 2 सरफेस कॉमन होना चाहिए। अगर 2 सरफेस कॉमन ना मिलता हो तो 1 सरफेस कॉमन मिलना चाहिए अपोजिट निकालने के लिए। तो हम लोग यही बात सीखे हैं। तो आपको बस ये देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो अगर इसमें कॉमन ढूंढने की बात होगी, इसमें और इसमें कॉमन ढूंढने की बात होगी, तो हम लोगों का 5 कॉमन है। 5 से घूमिए क्लॉकवाइज में, तो यहां भी घूमिए तो 5 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा। 5 के नीचे 5 लिखिए, फिर 3 मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 1 का अपोजिट 3 हो गया, 4 का अपोजिट 6 हो गया। पूछा था कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट 3 होगा। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास 3 गो पासा, 4 गो पासा, 5 गो दिखाई दे तो आपको रूल वही फॉलो करना है कि हमको 1 के अपोजिट के बारे में सोचना है कि 1 का अपोजिट हम लोगों का क्या होगा। वन का अपोजिट क्या होगा, आप बिल्कुल इस चीज को बना सकते हैं मेरे छोटे भाई। ठीक है, 2 सरफेस 1 सरफेस कॉमन ढूंढने की बात करनी। जैसे आप यहीं पे देखिए, हम लोगों से पूछा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो इसको और इसको देखने के बाद क्या फील होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 1। 1 से क्लॉकवाइज में घूमिए तो यहां भी क्लॉकवाइज से घूमिए तो आपको मिलेगा 1 2 4 और फिर मिलेगा 1 3 6। तो 2 का अपोजिट 3 हो गया, 4 का अपोजिट 6 हो गया। 1 का पूछ रहा था या पूछेगा तो 1 का अपोजिट 5 होगा। ये भी बात हम लोग को पता चल गया। कुल मिला के 1 से 6 तो अंक था। तो ये चारों आपस में है, तो जो 2 को बचेगा वही ना अपोजिट होगा। ये CGL का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 1 होगा। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से बना सकते। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है मेरे दोस्त। हम लोगों को हमेशा ये बात सोचना है कि हम लोगों के पास जो है 2 पासा हो। हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब सिंगल पासा हो तो आंसर कैसे देंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि जब सिंगल पासा होगा तो आंसर कैसे देंगे। फिर जब हम लोगों ने पढ़ा कि 2 पासा होगा तो कैसे आंसर देंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जब 3 पासा से भी ज्यादा हो जाए या 3 पासा हो जाए तो आंसर कैसे देंगे। यही हम लोग तरह के बात को पढ़े हैं। तो इसका आंसर कैसे देते थे, तो हम लोग पहचान करते थे कि वह आदर्श है, पहचान करते थे कि वह आदर्श है कि वह सामान्य है, आदर्श है कि वह सामान्य है। फिर हम लोग क्या करते थे कि जब 2 पासा आ गया तो हम लोग कॉमन ढूंढने का प्रयास करते थे। और कॉमन ढूंढने में भी 2 तरह की बातें कि 2 सरफेस कॉमन है कि 1 सरफेस कॉमन है। और जब 3 तरह की बातें आएंगे, 3 डाइस आएंगे, तो इसमें भी हम लोगों को कॉमन ही ढूंढना है।
कॉमन ही ढूंढना है। क्या कॉमन ढूंढना है कि 2 सरफेस कॉमन हो रहा है कि 1 सरफेस कॉमन हो रहा है। कैसे? तो पहले इन दोनों को चेक कर लेंगे, इन दोनों के अंदर देखेंगे कैसे। तो इसको मैं लिख देता हूं कि पहले इन दोनों को आपस में चेक करेंगे कि क्या कॉमन है, फिर इसको और इसको चेक करेंगे क्या कॉमन है, फिर इसको और इसको चेक करेंगे क्या कॉमन है। यही 3 तरह का डाइस हम लोगों के पास है। ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यही हम लोग पिछले 2 दिन के अंदर पढ़े हैं कि हम लोगों का आंसर कैसे कैलकुलेट होगा। जब हम लोग कल अपने क्लास में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे, यानी अगले वीडियो में जो हम लोग देखेंगे कि जब ओपन डाइस के क्वेश्चन होंगे, ये तो क्लोज डाइस था, बंद वाला था, जब ओपन डाइस का क्वेश्चन होगा तो उसमें क्वेश्चंस कैसे होगा और हम लोग बनाने की कौन सी टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तो मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अभी के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों।